हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे जो कि है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको फाई ई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? उस सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग to a given surface। तो किसी भी सरफेस से जो फ्लक्स होती है उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, फ्लक्स को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं फ्लक्स किस किस चीज पे डिपेंड करती है। तो जो सबसे पहली चीज है इस पे डिपेंड करती है फ्लक्स, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। देखो, हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती है उनमें डिस्टेंस ज्यादा होगा तो दिस इज वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर लाइंस जो है बहुत पास पास होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो अगर हम गिवन सरफेस लें, एक सेम सरफेस एरिया में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है, तो इस सरफेस से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेगी एज कंपेयर टू यहां पे, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर कहां होती है? जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती है। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी उतनी लाइंस जो है नजदीक होगी, उतना ही हमारा उसमें से लाइंस गुजरेगी। यानी फ्लक्स जो डिपेंड करता है इट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ई की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरी कौन सी क्वांटिटी है जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिपेंड करती है। ठीक है, तो दूसरी चीज जिसपे फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी गुजर रही है एरिया से वो डिपेंड करती है, दैट इज एरिया, सरफेस एरिया। देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम है बट एरिया अगर डिफरेंट है, देन इस केस में हमने ये एरिया है जो थोड़ा छोटा ले लिया, तो इसमें से देखो, इसमें से कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी। ठीक है, इफ एरिया स्मॉल तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी, अगर एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो फ्लक्स होती है, सेकंड चीज किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन एरिया। ठीक है, अब एक और चीज पे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स जो है वो डिपेंड करती है, वो हम देखते हैं किस पे डिपेंड करती है। तीसरी चीज है वो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के एंगल पे डिपेंड करती है। अब हम कुछ यहाँ पे फिगर्स ड्रॉ करके दिखाते हैं। एक हमने एरिया से ले लिया, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गुजर रही, एक हमने ये केस ले लिया। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है और एरिया ऐसा है। एरिया की डायरेक्शन जो होती है एरिया के परपेंडिकुलर होती है, तो एरिया की डायरेक्शन भी इधर है, एरिया भी इधर को पॉइंट कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर पॉइंट कर रही है। यानी दोनों में एंगल क्या है? 0 डिग्री। ठीक है, हमने पढ़ा है एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है? एरिया के परपेंडिकुलर। तो अगर एरिया ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है, ठीक है, तो दोनों में एंगल 0 होगा, तो ऐसे हमारी ये फिगर बनेगी। अब हम इनको कुछ एक्यूट एंगल पे देख लेते हैं कि अगर हमारा एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्यूट एंगल बनाएगी। सेकंड केस, तो ये क्लियरली दे सकते हो कि अगर ये कुछ एंगल बनाएगी तो उसमें से कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेगी। ठीक है,
लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल पास थ्रू द सरफेस, अगर एंगल जो है अब थोड़ा सा बढ़ जाता है, सब एक्यूट एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री में, तो हम इसमें से कर्व लाइन पास होगी। और अगर एरिया को और ऐसे कर दें, एरिया और टिल्ट कर दें, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, और एरिया वेक्टर जो है, अब हमारा जो सरफेस ऐसे, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। तो अब जो एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है और एरिया वेक्टर हमारा इधर है। इस केस में एरिया वेक्टर क्या था, इस केस में एरिया वेक्टर हमारा इधर पॉइंट कर रहा था, ये यहाँ पे सम एक्यूट एंगल बन रहा था। इस केस में जो एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, वो 90 डिग्री बन रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैंने 3 केस बताए, ठीक है। हम क्लियरली तीनों केस से देख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में एंगल 0 होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेगी, जैसे जैसे एरिया कम हो वो एंगल जो है एक्यूट हो जाएगा, थोड़ा 0 से बढ़ेगा तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेगी, और जब बिल्कुल 90 डिग्री पे हो जाएगा एरिया, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेगी नहीं, क्योंकि एरिया से हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो जाएगी, ठीक है। तो जब 0 है तो मैक्सिमम लाइन गुजर रही है, और जब 90 है तो बिल्कुल लाइन गुजर रही है। ऐसे किस केस में होता है, ऐसा cos थीटा के केस में होता है, ठीक है। मींस तीसरी टर्म जिस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन cos ऑफ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड द एरिया, ठीक है। तो इससे हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बना, फ्लक्स है, इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इट डिपेंड्स ऑन एरिया एंड इट डिपेंड्स ऑन cos ऑफ एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिकम्स EA cos थीटा, ठीक है। और ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने पढ़ा है ये डॉट प्रोडक्ट होता है, A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा, तो फाई को हम लिख सकते हैं EB वेक्टर है और AB एक वेक्टर है, तो फाई को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो फ्लक्स जो होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। थैंक यू।